बहुत बढ़िया। मेरे से तो ऐसा बनता ही नहीं है। घर में इतना सन्नाटा है, सिर्फ मैं ही बोलती रहती हूँ। ये सबसे टफ काम है, कैसे करते हैं लोग आराम। आप ठंडे होने का मत चिंता कीजिए, हम खा लेंगे ठंडा। आ रहे अल्टीमेटम। खाना अगर सुखदेव के हाथ का खाना है तो रोल उनका ही चलेगा। टेबल पे खाना ठंडा नहीं होना चाहिए, गरम गरम खाना पड़ेगा। और हम खाने में खा रहे हैं भोपले की सब्ज़ी, जो कि मैंने नहीं बनाया है। और साथ में खा रहे हैं जी बेसन, सत्तू और थोड़ा सा आटा होगा और प्याज वगैरह जो मेरा पड़ता है। ये मैंने रेसिपी बताई थी उनको। बहुत बढ़िया। मेरे से तो ऐसा बनता ही नहीं है। नहीं बनता है, सुंदर नहीं बनता, मोटा मोटा बनता है। बताओ, उसी आटे का सुखदेव बना रहे हैं तो मस्त बन रहा है, और हम बनाते हैं तो खाने लायक तो होता है पर देखने लायक नहीं होता। यह है मूंग की दाल, भोपले की सब्जी और बेसन सत्तू की रोटी। खुद से बनाकर खाओ तो अच्छा लगता है, पर कोई दूसरा बनाकर आपको गर्मा गर्म खिलाए तो वाकई में बहुत अच्छा लगता है ना। सुखदेव बहुत अच्छा बना है। कोहड़ा तो बहुत अच्छा बना है। कोहड़ा कोहड़ा में हम लोग थोड़ा सा गुड़ डालते हैं, दाल के अच्छा। हाँ, गुड़ डालते हैं, गुड़ डालते हैं, अमचूर डालते हैं। ला देंगे हम, गुड़ तो है। को खा रहे नहीं खाते, फिर मैं डाला नहीं। हम लोग खाते हैं, हम लोग भी खाते गुड़ हैं। डाल देते हैं। हाँ। थोड़ा सा ऊपर से अमचूर डाल देते हैं। अमचूर पाउडर हम ला देंगे। क्या है कि टाइम नहीं मिलता था मुझे प्रॉपर कुकिंग करने का, और मैं वैसे भी काम चलाऊँ अपना खाना बनाकर मेन काम पे फोकस किया था। पर सुखदेव प्रॉपर खाना बनाते हैं तो उनका लिस्ट तो सुनना पड़ेगा कि क्या क्या चाहिए। दाल भी अच्छा है। बीच दोपहर में कहाँ चले रतन? खाना खाया, थोड़ी देर रेस्ट किया, अब जा रहे हूँ सेक्टर 11। सोचा आज जूसर ले ही लूँ, और शाम को चाहती हूँ घर पे वक्त बिताऊँ, इसलिए दोपहर में ये धूप में ही काम ख़त्म कर लेंगे और शाम में अच्छे से घर पर रहेंगे। घर में इतना सन्नाटा है, सिर्फ मैं ही बोलती रहती हूँ, बाकी सब चुप रहते हैं। धूप में जाने से पहले अपने आप को अच्छे से करेंगे हाइड्रेट, और फिर निकलेंगे धूप में जलने के लिए। कूल है। चलो शॉपिंग टाइम, जो कि है जूसर टाइम। गर्मी बहुत है, जूस पीना है। जूस नहीं पीना चाहिए रतन, फ्रूट्स खाओ। फ्रूट्स में जो दम है वो जूस में नहीं, लेकिन जो जूस काम करता है वो फ्रूट्स उतने क्विक नहीं करता। अब डाइट है तो फॉलो करना होगा, तो जा रहे हैं जूसर खरीदने। और थैंक यू गाइस, आप लोगों ने जो एडवाइस दिया और समझा, आपने बिल्कुल सही समझा। मैं वही जूसर खरीदूंगी, यानी कि नाम भूल गई, वही खरीदूंगी, कोल्ड कंप्रेस। तो चलो देखते हैं सेक्टर 11 कहाँ है। ज़ूडियो घर के इतने पास है ना ये सेक्टर, ऐसा लग रहा है बेस्ट जगह रह रही हूँ मैं अभी।
लाइफ इज सो इजी, सो इजी। कुछ नया खरीदने जाओ तो मुझे बच्चा फीलिंग होती है, बच्चा फीलिंग, अंदर से एक्साइटमेंट आता है, पता नहीं क्यों, ये हमेशा आता है। नो, नहीं है कहीं भी ट्रैवल फ्रेंडली स्मॉल जूसर नहीं है। ऑनलाइन मैंने एक दो देखे, बट नेचुरली डेमो नहीं मिलता और कुछ ज़्यादा पता नहीं चलता उसमें मुझे। मैं ऑनलाइन शॉपिंग बहुत कम करती हूँ, बट अब मुझे लगता है हैबिट में मुझे डालना होगा, क्योंकि टाइम सेव करता है, प्लस उसमें ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल हैं यार। स्टोर में तो कुछ भी ख़ास ऑप्शन नहीं थे। तो ये जो मैं सपना लेकर जा रही थी कि आज से मेरा जूस चालू हो जाएगा, वो फिर से नहीं हुआ। कोई बात नहीं, नई बात है, कोई नई बात। ये क्या लाइन बोला मैंने, कोई नई बात। चलिए जी, अब धूप के चिलचिलाते गर्मी को तो बर्दाश्त कर लिया, अब घर चलते हैं, थोड़ा चेरी शेरी खाते हैं और दिन को आगे बढ़ाते हैं। दिन तो आगे बढ़ता ही है, हमें दिन के साथ आगे बढ़ना पड़ता है, तो हम आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं आपको। हम क्यों रुके हैं? सिग्नल है। तो ये कौन सा सेक्टर था? ये 10 नहीं था, ये 11 है। प्यारे गाने बनते ना पंजाबी में। सुखदेव इतना सारा आम लेकर बैठे हुए हैं, कच्चे आम। वो क्या कर रहे हैं पता करती हूँ। एकदम राइट टाइम पे पहुंची हूँ, कुछ तो हाथ लगेगा। मीठा है? हाँ देखो मीठा लगता है। अच्छा है। हाँ अभी आम कहाँ इतना बड़ा बड़ा हो गया, 1-2 महीने पकेगा। गजब का आम है भाई, हमको लगा पकने दीजिएगा ये। नहीं पकेगा क्यों, इसको हम तो घर जाएंगे ना। मैम साहब बोला अचार बना के रख देना, नमक डाल के छोड़ देना। अच्छा, मसाला लाना होगा अभी ना? नहीं डालना, कुछ नहीं डालना, फिर नमक हल्दी डालना बस। कितने दिन तक नमक हल्दी में रहेगा? जब आम नहीं गलेगा पूरा, तो तेल डाल दिया तो आम गलेगा नहीं। स्कूल में नया नया बुक्स आए तो मैं पढूं ना पढूं भैया, कवर जिल्द जरूर लग जाना चाहिए, जिल्द चढ़ाना कहते थे। और शुरू में दीदियों के पीछे भागते थे मेरा जिल्द चढ़ा देना, मेरे से अच्छा नहीं होता, कैंची से काट कर चढ़ाते थे, पर आज तो वैसे ही चला दिया। मेरे को ना किताबें खराब हो जाए तो अच्छा नहीं लगता, तो जो किताब ज़्यादा पढ़नी पड़ती है तो उसके ऊपर कुछ अच्छा कवर चढ़ा देती हूँ। लेकिन यहाँ पे मेरे पास न्यूज़पेपर था, और मुझे याद है न्यूज़पेपर भी चढ़ाते थे। ब्राउन जो आता था जिल्द, वो ख़रीद कर आता था, और घर में जो ऐसे वैसे किताबें होती थी सेकेंड हैंड, वो ऐसे हम लोग चढ़ा देते थे। तो पढ़ाई चालू है, लिखाई चालू नको है। अभी शाम हो गया है, थोड़ा सा आराम किया, थोड़ा सा ये सब काम किया, और अब जाएंगे नीचे। यार मुझे ना आराम करना नहीं आता, मैं इतना काम करती हूँ कि आराम मुझे एक लगता है कि ये सबसे टफ काम है। कैसे करते हैं लोग आराम? चलो थोड़ा हाथ भी बटा दूंगी सुखदेव जी का। अभी घर पर कम से कम 1 घंटे 2 घंटे बात किया मैंने, और घर पर एक चीज है जो मैं बचपन में किया करती थी, और सब ऑडियंस की तरह बैठते थे और बोलते थे रसो आज वो वाला करके दिखाओ। तो वो वाला क्या होता था? इल्लता इलावता। और पता नहीं क्यों बचपन में सब लोग इस पे खूब हंसते थे। क्या होता था? इल्लता इलावता। मैं जोकर बना के रखते थे मुझे, और मैं बनती रहती थी। और आज भी वैसे, मैं बड़ी तो हो गई हूँ, बहुत बड़ी हो गई हूँ, पर अंदर से वो जो बच्चा है ना, वो ऐसे उछल के बाहर आता है, और फिर मैं ऐसी ऐसी हरकतें करती रहती हूँ। मैं नहीं करती, मेरे भीतर का बच्चा करता है। नाउ कम ऑन फॉलो मी। सुखदेव, अच्छा सुखदेव बाहर है। सुखदेव फोन
कर रहे हैं। मैं अगर अंदर से बाहर जाऊंगी ना तो वो वहाँ से उठ जाएंगे, तो हम थोड़ा अंदर हो जाते हैं। हाँ, होता है ना, थोड़ा इंसान कॉन्शियस हो जाता है। वो घर पर कुछ बात कर रहे हैं एकदम बिहारी में, झारखंड से है हमारे सुनदेव। आओ किचन में आओ। चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, अंडे पे अंडा मैं नहीं प्यारे, ये मामूली बंदा, इसको पता है ये किसका है अंडा, मुर्गी का अंडा। कभी कभी दौरा चढ़ता है मुझ पर, खुश रहने का दौरा। दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा, घोड़ा था घमंडी पहुंचा सब्जी मंडी, सब्जी मंडी बर्फ पड़ी थी, घोड़े को लग गई ठंडी। आप में से बहुत लोग पूछते हैं कि मुझे सीवियर प्रॉब्लम है, मुझे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं? सबसे पहले पागलपंती करिए मेरी तरह, बहुत मदद मिलता है। बाय गॉड, मैं मजाक नहीं कर रही, आई एम नॉट जोकिंग। आई नो वी हैव टू टॉक अबाउट ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं, बहुत सारे मेल्स आ रहे हैं, तो आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट दैट। बट आप लोग प्लीज लिख कर बताइए कि क्या आप लोग जिनको इससे कोई मतलब नहीं है, कोई वास्ता नहीं है ऑटोइम्यून से, क्या उनको भी ऐसे वीडियो देखने हैं? क्या आप चाहते हैं कि मैं ऐसे वीडियोस बनाऊं कि मैंने ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को कैसे टैकल किया, कैसे उसके साथ दोस्ती की, और इतनी अच्छी दोस्ती हो गई कि अब ना ऑटो इम्यून मुझे डिस्टर्ब करता है, ना मैं उसको टांग में ऐसे 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 हिलाते रहती हूँ कि सुन तू कहाँ है, मतलब हम दोनों शांत हैं। तो प्लीज़ लिख कर बताइए। एंड जेन्युइनली बहुत लोगों ने मेल किया है, तो मैं चाहती हूँ कि इस टॉपिक पे बात हो, लेकिन ये बात थोड़ी लेंथी होगी और थोड़ी हो सकता है कि इंटरेस्टिंग आपको ना लगे, सो राइट इट। अदरवाइज मैं बहुत इंटरेस्टिंग बातें करूँगी। 4, 5, 6 डुबकी, बस अब तेरी इसमें डुबकी लगाने की बारी है। मैं बड़ी चीप हूँ, मैं तुझसे 2 कप चाय बनाऊँगी, 1 कप नहीं, तो बड़ी महंगी चीज़ है, तेरे को मैं अच्छे से वसूल रही हूँ। 1, 2, 3, 4। आप लोग एक डिप से कितने कप चाय बनाते हैं? मैं 2 बनाती हूँ। पर ठीक है, जो ऐसे हल्के फुल्के बातों में मज़ा है ना, वो बड़े बड़े ज्ञान वाली बातों में नहीं है कि नहीं? और प्यार करने वाले को हर चीज़ अच्छा लगता है, और जो लाइक नहीं करते हैं उनको तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हम बाहर इतना अच्छा लग रहा था, सुखदेव एकदम कुर्सी पे ऐसे बात करते, जैसे मैंने दरवाज़ा खोला तो उनका सबसे पहले दोनों पैर ऐसे थे, फिर मैं दरवाज़ा बंद किया, फिर उनका दोनों पैर ऐसे। अभी तक बातचीत कर रहे हैं। होता है ना, फैमिली से दूर रहो तो एक फ़ोन ही तो सहारा है। और गप्पे, मैं भी तो अभी माँ के साथ गप लड़ा कर आई हूँ, मतलब दुनिया जहान की बातें। साथ रहो तो इतनी बातें नहीं होती, लेकिन क्योंकि दूर दूर रहते हैं तो फिर ज़्यादा बात सूझता है। 24 घंटे साथ रहो तो सच में रोज़ कितना ही बात कर लोगे, है ना? माँ जब साथ में रहती है तब हम लोग की बात उतनी नहीं होती, क्योंकि सामने देख रही हूँ, वो भी मुझे सामने देख रही है, एक निश्चिंतता रहती है कि साथ ही तो है, हाँ ऐसी ही तो है, अच्छी तो है। दूर रहो तो लगता है हाँ ठीक हो ना, आज क्या खाई थी, अच्छा, तो इस तरह से निकलता रहता है बात पे बात। नोटिस किया है कि मेरे सामने कोई कितना भी ज़ोर ज़ोर से एकदम खुलकर बात कर रहा हो, अगर मैं ना चाहूँ ना तो मैं उसकी एक बात नहीं सुनूंगी, मतलब मुझे नहीं पता वो क्या बात कर रहे हैं, बड़ी ज़ोर ज़ोर से बात कर रहे हैं जबकि, और अगर मैं चाहूँ तो विस्परिंग भी सुन सकती हूँ। यार आई थिंक ये क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी है। तो मैं सुनती नहीं हूँ, मुझे दूसरों की डायरी में झांकना, दूसरों की बात सुनना, मुझे लगता है कि वो मेरी लाइफ में कुछ ऐड नहीं करता, शायद इसलिए नहीं सुनती हूँ। मैंने क्यों बताया? मैंने इसलिए बताया क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ ऐसी बात जो मेरे बिना बताए आप लोगों को पता नहीं चलेगी, मुझे ऐसी बातें शेयर करनी चाहिए।
लेंगे और करेंगे सुप्रभात। हाँ, एक और दिन खत्म। चीयर्स। राम राम, जय भारत, शब्बा खैर, गुड नाइट, लव यू। वीडियो को लाइक कर दो यार, लाइक ही नहीं आते, पसंद नहीं आती मुझसे।